हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं एक केस स्टडी जो रिसेंटली जो है एक एक्सप्लोजन हुआ है, जिसमें जो है जो लगभग जो है 40 लोग घायल हुए और जो है 6 लोग तो अब तक वीडियो बनाने तक मर गए और जो है 4 लोग जो है क्रिटिकल इंजर हैं। और इसको हम डीपली समझेंगे, क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इसमें जो है मैं जो अदर जो केस स्टडी, इससे पहले मैंने 7 और केस स्टडी बनाई थी, तो उसमें मैंने नाम, लोकेशन, डेट वाइज सब मेंशन किया था। लेकिन मैं इस वीडियो में ये चीज़ मेंशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ सेफ्टी इशू है इस वीडियो को बनाते वक्त। इसलिए जो है मैं ज़्यादा इसको आपको क्लैरिफाई नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो के अंत तक जरूर समझ में आ जाएगा कि ये किस इंडस्ट्री का जो है वीडियो है और किस डेट में वो हुई थी। आपको पूरा क्लियर मालूम चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि व्हाट हैपन, व्हाई डिड इट हैपन, यह मतलब क्या हुआ और यह क्यों हुआ। और उसके बाद फॉल्ट और वीकनेस, गलतियां किसकी थी, वीकनेस क्या थी। और इसके अलावा व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो अगर आपके साथ ऐसा न हो तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि लर्निंग इससे क्या आपको मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं व्हाट हैपेंड। दोस्तों, एक इंडस्ट्री थी जो है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा और उसका लोकेशन भी मैं नहीं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो वहाँ पे जो है एक्सीडेंट डेट जो है रिसेंटली आप समझ लीजिए, जैसे आज मैं बना रहा हूँ वीडियो जो है 26 मई के आसपास, तो उस रिसेंटली मई महीने में आप ये समझ लीजिए। और एक्सीडेंट टाइम भी आप जो है रिसेंटली समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जो थोड़ा इशू है। और टोटल इंजर्ड जो लोग हैं वो 40 लोग हैं और अब तक वीडियो बनाने तक वो जो है 6 लोग जो है मर गए और जो है क्रिटिकल इंजर्ड 4 लोग हैं और जो है रिसेंटली ये सारी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से ये सब चीज़ हुआ। व्हाट हैपन समझ में आ गया आपको। व्हाई डिड इट हैपन, ये क्यों हुआ, ये समझते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बेसिक जो है प्लांट के बारे में समझाऊंगा कि प्लांट में रिएक्शन जब किसी चीज़ की कराई जाती है तो कैसे कराई जाती है। जैसे मैं एक अच्छा बहुत सिंपल एग्जांपल लूँगा, जैसे विनाइल क्लोराइड है, वीसी, विनाइल क्लोराइड मोनोमर जो है उसको पॉलीमर में चेंज करना है, यानी कि पीवीसी में चेंज करना है, मोनोमर को पॉलीमर में चेंज करना है विनाइल क्लोराइड के। तो क्या हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक सिंपल जो है रिएक्टर ले लेते हैं। रिएक्टर जो है, इसमें जो प्रोसेस होती है वो बैच वाइज प्रोसेस होती है। रिएक्शन जो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और जब हमारा रिएक्टर हमारे पास है और इसके जो है रिएक्टर के आउटर में जैकेट होती है कि इसका टेम्परेचर बढ़े या बढ़ाना है या घटाना है, तो उसके लिए जो है इसका जो है इस जैकेट दिया रहेगा। जैकेट में ही हम जो है जैकेट से ही हम इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हो टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर होता है। तो टेम्परेचर जैसे कंट्रोल आप करोगे तो प्रेशर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है दोस्तों, इस रिएक्टर में रैप्चर डिस्क होती है सेफ्टी के लिए, पीएसवी होती है, उसके बाद एजिटेटर लगा होता है, मैन होल इसका होता है, इमरजेंसी वेंट होता है, और जिस लाइन से हम केमिकल चार्ज करते हैं वो एक केमिकल चार्जिंग लाइन भी होती है। ठीक है, तो अब हम एक सिंपल समझेंगे कि जो विनाइल क्लोराइड मोनोमर को अगर पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना है तो हम क्या स्टेप लेते हैं। तो उसमें हम सिंपल सबसे पहले क्या करते हैं कि इस रिएक्टर की इंटरनल क्लीनिंग कर देते हैं। अगर इसमें कहीं पार्टिकल है, धूल वगैरह या कुछ भी है, तो उसकी क्लीनिंग कर दी जाती है। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, वाटर चार्ज करते हैं। वाटर कितनी क्वांटिटी में चार्ज करना है, सपोज करो कि 500 लीटर इसमें हम वाटर चार्ज कर लिए। उसके बाद जो है कैटालिस्ट चार्ज करते हैं। तो कैटालिस्ट चार्ज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है। और जो है कैटालिस्ट अगर पाउडर फॉर्म में है तो पानी अगर जाएगा तो वो ही जो कैटालिस्ट है घुल जाएगा। तो इसलिए जो है कैटालिस्ट के साथ साथ हम पानी का चार्ज कर देते हैं। उसके बाद उसी में हम क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट मिला देते हैं। इंग्रेडिएंट जैसे प्लास्टिसाइजर हुआ, सस्पेंडिंग एजेंट हुआ, वाइटनिंग एजेंट हुआ, तो ये जो है एक तरह से इंग्रेडिएंट वो भी इसमें डाल दिए। उसके बाद जो है हम विनाइल क्लोराइड मोनोमर जो है चार्ज करते हैं। लेकिन विनाइल क्लोराइड मोनोमर जब चार्ज करेंगे तो रिएक्शन तो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो है रॉ मटेरियल मिल गया, कैटालिस्ट ऑलरेडी मिल गए,
इंग्रेडिएंट और भी मिला दे। अब आप जो रॉ मटेरियल यानी कि विनाइल क्लोराइड मोनोमर डाले थे, अब वो आप चार्ज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब विनाइल क्लोराइड मोनोमर आप चार्ज करोगे यहाँ पे, तो चार्जिंग टाइम जो है उसका 1 घंटा होना चाहिए। यानी कि जैसे आपको 30 जो है 30,000 लीटर जो है आपको विनाइल क्लोराइड मोनोमर चार्ज करना है, तो उसको सडनली नहीं चार्ज करोगे, उसको चार्ज करने में आपको टाइम लेना पड़ेगा लगभग 1 घंटे, थोड़ा थोड़ा करके उसमें मिलाना है। ठीक है, ये पॉइंट बस याद रखिएगा। उसके अलावा उसकी हीटिंग करते हैं, हीटिंग करेंगे और एजिटेटर चला देंगे। तो हीटिंग किस लिए? क्योंकि कोई भी रिएक्शन का एक जो है टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पे उसका रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो इसकी हीटिंग कर दिए और विनाइल क्लोराइड मिला ही दिए, कैटालिस्ट मिला ही दिए, इंग्रेडिएंट मिला ही दिए, अब उसकी हीटिंग और एजिटेटिंग करने लगे। और ये तब तक किए, कब तक दोस्तों? जो है 10 घंटे तक। 10 घंटे तक ये काम करते रहेंगे और जो है इसमें जो है विनाइल क्लोराइड जो मोनोमर है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड मोनोमर में कन्वर्ट होने लगेगा। और कब तक होगा दोस्तों? 10 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके दौरान जो टेम्परेचर आप मेंटेन करते हो, 58 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हो, प्रेशर 8.5 kg प्रेशर मेंटेन करते हो। तो ये हो गई सिंपल, यानी कि जो है विनाइल क्लोराइड मोनोमर को पॉलीविनाइल क्लोराइड मोनोमर में अगर कन्वर्ट करना है तो रिएक्शन जो होगी उसके लिए जो है आपको सबसे पहले रिएक्टर क्लीन कर दो, पानी चार्ज कर दो, कैटालिस्ट चार्ज कर दो, इंग्रेडिएंट चार्ज कर दो। उसके बाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर एक साथ चार्ज नहीं करना है, धीरे धीरे करके 1 घंटे तक इसमें चार्ज करते रहना है। उसके बाद उसकी हीटिंग, उसके बाद एजिटेटिंग, उसके बाद जो है टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करना है इतना, और 10 घंटे तक ये चलता रहेगा क्रिया। उसके बाद जो है पूरा का पूरा आपका विनाइल क्लोराइड मोनोमर जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो जो है जब कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से स्लरी के रूप में वो बन जाएगी। फिर उसको यहाँ से खोल के ट्रांसफर कर लीजिए। तो ये बैच वाइज प्रोसेस है। ठीक है, ये केमिकल इंडस्ट्री में होता है। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब दोस्तों अब ये समझिए कि जैसे हमने टेम्परेचर रखा 58 डिग्री, प्रेशर रखा 8.5 kg, अगर जो है इसका क्रिटिकल क्या है? क्रिटिकल यही है कि अगर ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, यानी कि अगर 60 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो ये भाई क्रिटिकल काम है। और अगर प्रेशर 8.5 kg से ज़्यादा हो जा रहा है तो भी ये हमारे लिए डेंजरस है। हमारा जो है सेफ जो है यही टेम्परेचर 58 और 8.5। बाकी डेंजरस क्या है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ जाए, इससे ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ जाए, तो वो हमारे लिए डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि अगर ये बढ़ जा रहा है, अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो ये फट सकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे नॉर्मली क्या होगा, अगर ये प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास कुछ सेफ्टी है। सबसे पहली जो सेफ्टी है वो ये है कि हमारी पीएसबी पॉप होगी, प्रेशर सेफ्टी वाल्व खुलेगा, पूरी एक्सेस प्रेशर जो रहेगा वो निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगर पीएसबी पॉप नहीं हुई तो हमारे पास रैप्चर डिस्क रहेगी, रैप्चर डिस्क फट जाएगी और पूरा का पूरा जो है हमारा प्रेशर जो है रिलीज हो जाएगा, प्रेशराइज नहीं होगा। उसके अलावा अगर रैप्चर डिस्क और पीएसबी नहीं पॉप हुई तो मेन होल गास्केट, कहीं मेन होल गास्केट की जो डिज़ाइन होती है इस तरह कर देते हैं कि वो उतने सर्टेन प्रेशर पे वो भी फट जाए। तो मेन होल की जो गास्केट फट जाएगी तो भी एक तरह से हमारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से गैस बाहर तेजी से निकल जाएगी, प्रेशर मेंटेन होगा। अगर गास्केट ये नहीं फटी तो इमरजेंसी वेंट होता है, इमरजेंसी वेंट वाल होता है, उसको खोल दो, पूरी की पूरे एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और ये वेसल फटने से बच जाएगा। ये 4 चीज़ें हैं जिससे आप जो है अगर इसमें कोई डेविएशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हो। 5वीं एक चीज़ और है, 5वीं चीज़ है कि इसमें जो है कैटालिस्ट जो है पॉइजन वाला कैटालिस्ट डाल दो, पॉइजनिंग वाला, पॉइजन कैटालिस्ट। पॉइजन कैटालिस्ट एक ऐसा है जो इसमें जो तेजी से जो रिएक्शन हो रही है उसको किल कर देगा। पॉइजन मतलब जहर, वो रिएक्शन के लिए जहर का काम करेगा और पूरी की पूरी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। जब रिएक्शन होगी ही नहीं तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं और प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं। तो इसमें जो है केमिकल चार्ज कर दो। कौन सा केमिकल दोस्तों? पॉइजन। पॉइजन जो है एक तरह से जो रिएक्शन को पॉइजनिंग का काम करेगी। तो ये 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक ये वेसल नहीं फटा। अब जो है ये 5 चीज फेल हो गए फिर भी प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ, तो आप जो है अल्टीमेट एक चीज कर सकते हो
कि आप जो है क्रश शटडाउन ले सकते हो। क्रश शटडाउन क्या होता है? क्रश शटडाउन वो शटडाउन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट को जो है जैसा है उसकी सिचुएशन उसी पे छोड़ के सब भाग जाते हैं। मतलब जितने लोग वहाँ पे रहेंगे कैजुअल को सबको अनाउंस करके भगा दो वहाँ से, उस स्थान को ही खाली कर दो, भाग जाओ। ये होता है क्रश शटडाउन। यानी कि अब पूरा क्रश ही होगा, मतलब फट ही जाएगा। जैसे प्लेन क्रश होगी तो वो सिचुएशन आ गई है तो उसमें तो भागना ही है भाई, उसमें कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रॉपर्टी का लॉस होगा या पैसे का, किसी भी चीज़ का लॉस होगा वो रिकवर हो सकता है, लेकिन लाइफ अगर चली गई तो वो रिकवर नहीं होगी। तो जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो क्रश शटडाउन होता है। क्रश शटडाउन में सबको इकट्ठा करके भगा दिया जाता है, खुद भी छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि अब जो है ये कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई इसकी सेफ्टी के लिए। अब हम आते हैं वहाँ पे क्या हुआ, उस इंडस्ट्री में क्या एक्चुअली हुआ उसमें आते हैं। उसमें क्या हुआ दोस्तों कि ये जो रिएक्टर है, रिएक्टर बैच वाइज रिएक्शन हो रही थी वहाँ पे, लेकिन रिएक्शन एक्जोथर्मिक थी। ठीक है, एक्जोथर्मिक मतलब टेम्परेचर जिसमें इवोल्यूट हो, मतलब निकले, तो हीट निकले। उसके बाद जो है ये बैच रिएक्टर रिएक्शन प्रोसेस थी। इसमें जो था एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा था। नया प्रोडक्ट जिसको कोड वर्ड नाम दे दिया गया था। कोड वर्ड जैसे R22, जैसे रेफ्रिजरेंट आपका R22 है, तो उसका तो आप जानते नहीं हो केमिकल वर्ड क्या है, क्योंकि वो R22 के नाम से जाना जा रहा है, यानी कि उसका कोड वर्ड R22 है। उसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि वो इसमें बनाया जा रहा था, और उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है, सपोज कीजिए यही टेम्परेचर प्रेशर उसका था 58 डिग्री और 8.5 पे वो जो है उसमें रिएक्शन होती है। लेकिन उसमें जो है दो गलतियां की गई, दो मेजर जो गलती थी उसमें दो मेजर गलती थी। पहली गलती वो थी कि वहाँ पे चिल्ड वाटर की सप्लाई दी गई थी। चिल्ड वाटर की सप्लाई, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो चिल्ड वाटर इसके अंदर जाएगा और जो है टेम्परेचर उसको कम कर देगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। चिल्ड वाटर की, जबकि वहाँ पे किस चीज़ का चाहिए था? चिल्ड ब्राइन की चाहिए था। चिल्ड वाटर क्या होता है, चिल्ड ब्राइन वाटर क्या होता है वो समझ लीजिए। चिल्ड वाटर जो है वो जो मिनिमम जो ठंडा कहाँ तक कर सकता है, 5 डिग्री कर सकता है या 4 डिग्री कर सकता है मिनिमम से मिनिमम, या 3 डिग्री कहीं कहीं कर सकता है। लेकिन चिल्ड जो ब्राइन है ना वो कहाँ तक ठंडा कर सकता है? वो -20 डिग्री तक ठंडा कर सकता है, -30 डिग्री तक ठंडा कर सकता है किसी रिएक्टर को। तो यहाँ पे सबसे पहली जो गलती थी कि चिल्ड वाटर जो है यहाँ पे चिल्ड वाटर दिया गया था, जबकि यहाँ पे क्या देना चाहिए था? चिल्ड ब्राइन दिया जाना चाहिए था। क्योंकि ये नया रिएक्टर लगा था, अभी सब कुछ एकदम नया नया हो रहा था, तो यहाँ पे चिल्ड वाटर से ही इसका जो है काम चला रहे थे, जबकि वहाँ पे चिल्ड ब्राइन चाहिए था। दूसरा गलती ये था कि नया प्रोडक्ट था तो उसका कोई एसओपी नहीं थी। मतलब एसओपी थी लेकिन उसके बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं थी। एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है वो नहीं प्रॉपर फॉलो किया गया या न रहा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको मैं बताया था कि जो VCM यानी विनाइल क्लोराइड मोनोमर को चार्ज 1 घंटे में करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी उसकी लिमिट थी कि 3 घंटे के अंदर उसको करना है। लेकिन वो 3 घंटे में नहीं, वो 10 मिनट में ही पूरा चार्ज कर दिया। जैसे 1 घंटा टाइमिंग देना चाहिए था, थोड़ा करके 1 घंटे तक चार्ज करे, लेकिन उसने क्या किया कि भाई 1 घंटे क्या, वो 10 मिनट में ही चार्ज कर दिया। जो 10 मिनट में ही जो चार्ज कर दिया, उसी की वजह से बहुत तेजी से रिएक्शन हुई। जानते हो जब रॉ मटेरियल मिल गया, कैटालिस्ट मिल गया, तो जब धीरे धीरे किसी रिएक्शन को बढ़ाया जाता है, वो अचानक सब कुछ चार्ज कर दिया तो वो तेजी से उसमें जो है टेम्परेचर, जब फास्ट रिएक्शन हुई तो रिएक्शन जो है एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा। उसकी वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो है चिल्ड ब्राइन देना चाहिए कि उसको टेम्परेचर जो है -20 डिग्री या -30 डिग्री तक वो लाए, मतलब कूलिंग करे उसकी। लेकिन वहाँ पे चिल्ड वाटर सप्लाई था, तो चिल्ड वाटर कहाँ तक ठंडा करेगा? 5 डिग्री या 4 डिग्री, तो वो जो है इसको ठंडा नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ठंडा नहीं कर पाया तो रैप्चर डिस्क फटी, लेकिन रिएक्शन इतनी फास्ट थी कि इससे भी रैप्चर डिस्क से भी कंट्रोल नहीं हुई। उसके बाद PSV पॉप हुई। PSV पॉप होने पे भी जो है इसका टेम्परेचर प्रेशर नहीं घटा।
मेन होल की गास्केट फटी नहीं, इमरजेंसी वेंट जो लाइन है वो दी नहीं गई थी, कोई ट्रिप लॉजिक भी इसमें नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है एक तरह से ये फट गया, तुरंत फट गया। और एक और गलती हुई थी कि जैसे क्रश शटडाउन मैंने बताया था कि सब कुछ अगर कंट्रोल से बाहर है तो आप क्रश शटडाउन ले लो, यानी कि जहाँ जो लोग वहाँ पे हैं 10 लोग 20 लोग या सबको अनाउंस करके वहाँ से भगा दो, खुद भी भाग जाओ। तो ये वहाँ पे नहीं हुआ। वहाँ पे जो सुपरवाइजर था और मैनेजर जो था उन्हें लगा कि वो लोग इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, लेकिन वो फेल हो गए, नहीं कर पाए। तब तक इसमें एक्सप्लोजन हो गया और एक्सप्लोजन तो हुआ, तो वहाँ पे जितने लोग थे अफेक्टेड वो तो हुए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और इसमें घट गई। वो घटी ये कि ये जहाँ पे रिएक्शन हो रही थी उसी के बगल में जो है आपके जितने भी सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट के टैंक थे। जैसे सॉल्वेंट जैसे एसिटिलीन हो, सॉरी टोलुइन हो गया और हेक्सेन हो गया, ऐसे जो बहुत ही हाईली फ्लेमेबल जो है वो होते हैं सॉल्वेंट, वो पास में रखे थे। तो जब इसमें विस्फोट हुआ तो इसकी स्पार्क उनके पास गई और ऐसे करके उनके जितने भी सॉल्वेंट के टैंक थे उसमें भी ब्लास्ट होना शुरू हो गया। और इस लगभग सीरियल लगभग जो है 6-7 रिएक्टर ऐसे ही 6-7 जो है वेसल इसके अलावा और जिनमें आग लगे और वो फटते चले गए। और इसमें जो है उसकी वजह से लगभग जो है आपके जो है 40 लोग टोटल इफेक्टेड हुए, जिसमें से 6 लोगों की अब तक तो डेथ हो गई है, 4 लोग क्रिटिकल इंजर हैं। बाकी वही लोग हैं जिनको शीशा चुभ गया, पत्थर से चोट आई, केमिकल से चोट आई, पार्शियली बर्निंग हुए, वो हैं सब, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे। अब जो है एक चीज़, इस वीडियो को मैं क्यों जो है ज़्यादा आपको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा या किसी के द्वारा कि बॉयलर फटा। भाई जब बॉयलर फटता है तो आपका जो है प्रोसेस का आदमी बॉयलर पे नहीं रहता। बॉयलर जब फटता है तो वहाँ पे वहीं कैजुअल जो है बॉयलर चलाने वाले जो कैजुअल होते हैं या मैकेनिकल वाले होते हैं उनकी डेथ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो टोटल जो है एक प्रोसेस के लोग सबसे ज़्यादा फेटल इंजरी हुई वो भी प्रोसेस के हैं, बाकी जितनी इंजरी हुई वो भी प्रोसेस के हैं। इसका मतलब कि ये जो है बात को मीडिया जो है इसको क्या कर रही है, डाइवर्ट कर रही है, ठीक है। इसीलिए मैं इसका कोई नाम कुछ भी नहीं ले पा रहा हूँ। और आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा कि ये किस प्लांट की बात है। तो यही हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या क्या समझ गए, व्हाट हैपन ये भी समझ गए, व्हाई डिड हैपन ये भी समझ गए, फॉल्ट और वीकनेस अगर शॉर्ट में देखें तो सबसे पहली वीकनेस की वहाँ पे जो है प्रॉपर जो है डिजाइनिंग में कमी थी, दूसरा एसओपी में प्रॉब्लम थी, तीसरा जो है एमएसडीएस किसी को नहीं पता था इस केमिकल का क्योंकि वो कोड भाषा में था। उसके अलावा जो है आपका सीओ जो है साइकिल ऑफ टाइम मेंटेन नहीं किया गया। जो 6 घंटे रिएक्शन चलनी चाहिए थी उसको 3 घंटे में ही कंप्लीट कराने के लिए सोच लिए। उसके अलावा जो है रॉ मटेरियल की जो चार्जिंग थी जो 1 घंटे में होनी थी वो 10 मिनट में ही कर लिए। सपोज एग्जैक्टली क्या है वो और नहीं है। नेक्स्ट गलती ये थी कि भाई जो है जब पीएसवी पॉप हो गई, जो है रप्चर डिस्क पॉप हो गई, मेन होल की गास्केट नहीं फटी, इमरजेंसी वेंट नहीं खुला, तो आपको क्रश शटडाउन ले लेना चाहिए, यानी कि आपको तुरंत सबको भगा के खुद भी भाग जाना चाहिए। वो भी नहीं हुआ। तो ये सारी गलतियां वहाँ पे हुई। अब लास्ट ऑप्शन बचता है कि व्हाट कैन यू डू, यानी कि आप क्या कर सकते हो या आप इससे क्या सीखते हो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला जो मैं बता दे रहा हूँ कि आप जो है इससे बस एक चीज़ सीखिए। जो सब लोग गलतियां करते हैं, मेरी जो है सेफ्टी की कोई वीडियो नहीं देखता, बहुत कम व्यूज़ हैं। अगर वो देखे होते तो आपको समझ में आता। क्या समझ में आता दोस्तों, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ तो वहाँ पे लिखा होता है कि सेफ्टी फर्स्ट। क्या लिखा रहता है दोस्तों, सेफ्टी फर्स्ट। तो आप उस कंपनी को ज़्यादा प्रेफर ना करो, आप उस कंपनी को प्रेफर करो जिस पे लिखा है आपकी सेफ्टी मस्ट, ठीक है ना। सेफ्टी फर्स्ट सभी जगह लिखा होता है, लेकिन वो कंपनी जो है सेफ्टी उतना फॉलो नहीं करती, उतना प्रोवाइड नहीं कराती। जिस कंपनी में सेफ्टी मस्ट हो वैसी कंपनी आप चूज करो। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक जो है टाटा
टाटा केमिकल हो गया, इंडोगल फर्टिलाइज़र हो गया, और जो है आपके जो है शाहजहाँपुर की ये हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां, रिफाइनरी जितनी हैं, और ये सारी जो कंपनी हैं इस समय लेटेस्ट जो हैं, वो जो सेफ्टी फर्स्ट ही नहीं लिखती, वो सेफ्टी मस्ट कर लेती हैं। यानी कि सेफ्टी मस्ट है भाई, वहाँ पे सेफ्टी आपको एकदम जो है अगर नहीं फॉलो करोगे तो पेनाल्टी लग जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो है आपका जो है TRIR जो है, टोटल रिपोर्टेबल इंसिडेंट रिकॉर्ड जो है, ये बहुत कम पाया जाता है। तो आप इस कंपनी, ऐसी कंपनी में जाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो, बहुत ही अच्छा उसका जो है पास्ट रहा हो, मतलब कि 10 साल में कोई एक्सीडेंट नहीं या 5 साल में कोई एक्सीडेंट नहीं, तो ऐसी कंपनी चूज कीजिए। आप लोग क्या हो कि बस पैसे के लालच में जो है ऐसी छोटी मोटी कंपनी पकड़ लेते हो जो जहाँ पे ना सेफ्टी है ना कुछ भी है, और फिर आप जो है बाद में अफेक्टेड हो जाते हो। एक तो ये रिसेंटली घटना है, इसके अलावा भी जो है मैंने आपको एक और केस स्टडी बताई थी कि जहाँ पे जो है लड़कियों का जो कॉस्मेटिक सामग्री बनाई जा रही थी, तो वहाँ पे जो है इंजीनियरों में जो है जो महिलाओं के गुण आ गए, मतलब अब वो महिलाओं की तरफ बिहेव करने लगे। तो उस वहाँ भी वही चीज़ है कि पैसे के लालच में वो कर लिए, बाद में उसके इफेक्ट से अब भी बहुत परेशान है। अब क्या करें वो। तो ऐसी कंपनी आप चूज करो जहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट ही नहीं, सेफ्टी मस्ट हो। ये कैसे पता चलेगी? गूगल पे जाइए, उसके पूरे रिकॉर्ड देखिए कि क्या वो कैसी है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा मामला ही उल्टा है। यहाँ पे बता दिया कि बॉयलर फटा, लेकिन बॉयलर फटा ही नहीं। वहाँ पे तो भाई रिएक्टर के सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। लेकिन मीडिया है, कुछ भी कर सकते, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप जरूर समझ गए होंगे अब तक कि क्या है क्या नहीं है, और बताने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।